नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुन लिया गया, लेकिन उस कयास पर भी पूर्ण विराम लग गया जो अब तक मीडिया में, सोशल मीडिया में बहस का विषय हुआ करती थी। मसलन ये कि क्या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा, क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। तमाम सवालों के कयास जो लगाए जा रहे थे, इस पर विराम लग गया। 10वीं बार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि महाराष्ट्र मॉडल भारतीय जनता पार्टी का बिहार में नहीं चल सका, इस सवालों की तहकीकात करेंगे। कई सवाल हैं इसमें। महाराष्ट्र मॉडल का लागू ना होना, नीतीश कुमार की लोकप्रियता, उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो सवाल उठाए गए, तमाम सवालों को धता बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने एक तरह से अपार जन समर्थन हासिल किया और 101 सीट पर चुनाव लड़ी। 85 सीटें पार्टी को हासिल हुई। हम न्यूज रूम में पत्रकारों से बात करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र मॉडल नीतीश कुमार को जब भी कमतर आंका गया, वो एक तरह से बड़े नेता बनकर उभरे और अब तो चूंकि 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, राजनीति का अजात शत्रु भी उन्हें बहुत लोग कह रहे हैं। अमिश सर, आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र मॉडल की खूब चर्चा होती है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं करती, लेकिन ये बिहार है, यहाँ नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जो है वो किसी की चलने नहीं देते। ये बहुत सारे लोगों का विश्लेषण कहता है और लोग कहते हैं कि देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने सबको झुकना पड़ता है, सबको नतमस्तक होना पड़ता है। देखिए आशीष, नीतीश कुमार आप खुद ही कह रहे हैं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो कितने बड़े नेता हैं इसी बात से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवर किया नीतीश कुमार की एक लंबी सियासी यात्रा है। सोशलिस्ट राजनीतिक बैकग्राउंड के वो नेता हैं और मिजाज से सेकुलर नेता हैं वो, और इसी राजनीतिक दुविधा में उनको बीजेपी के साथ कई बार उनका साथ टूटता नजर आया है कि कभी बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो उनकी सेकुलर उनका मिजाज है वो कई बार उनको आंदोलित कर देता होगा अंदर से और वो फैसले लेने पर मजबूर हो जाते होंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल क्यों नहीं बिहार में लागू हो पाया, बीजेपी क्यों नहीं सफल हो पाई, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ तो ये बीजेपी के साथ गजब की बात है कि सहयोगी को भी खाने का आरोप उस पर लगता रहा है और वो बार बार उस बात को साबित करती रही है, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो हुआ, सबसे पुरानी सहयोगी भाजपा की, जो जिस समय भाजपा ने सत्ता का सुख नहीं देखा था, उस वक्त शिवसेना के साथ आकर सत्ता सुख देखा। बिहार के साथ क्या है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। जैसे लालू यादव एक ज़माने में सर्वमान्य चेहरा नहीं भी थे तो भी एक इतने बड़े वर्ग के चेहरा थे जिसकी वजह से सत्ता में वो रहे 15 साल। नीतीश कुमार भी अगर सर्वमान्य चेहरा नहीं है तो भी उनके पास एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी वजह से वो सत्ता में पिछले 20 सालों से बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी के पास कई सारे प्रयोग बीजेपी ने किए, उन नेताओं को प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सियासत करा ली, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा नहीं हो पाया जो पूरे बिहार में जिसे वो मुख्यमंत्री की तरह बनाकर पेश करे। महाराष्ट्र मॉडल तो इसलिए सफल हो जाता है क्योंकि वहाँ देवेंद्र फडणवीस हैं, कोई फडणवीस नहीं है बिहार में बीजेपी के पास, इसलिए मॉडल सफल नहीं हो पा रहा। इंद्रमोहन सर से ये सवाल, चूंकि महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे लोग जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 132 के करीब सीटें आई थी और 57 सीटों पर शिंदे गुट सिमट गया था, ये भी एक बड़ी वजह थी। यहाँ फासला 4 का ही है इंद्रमोहन सर, ये भी वजह कि महाराष्ट्र मॉडल का लागू ना होना, और दूसरी बात जो अमित सर कह रहे थे कि कोई भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह का चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है। दो डिप्टी सीएम फिर से रिपीट हो रहे हैं। देखिए, मुझे एक तो इस बात से मैं अब मतलब मैं वाकिफ़ नहीं होता हूँ कि कोई कहे कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। दिल्ली में कौन सा चेहरा है, मध्य प्रदेश में कौन सा चेहरा था, आपने कैसे चेहरा सेलेक्ट किया? बीजेपी तो जिसे चाहे उसे चेहरा बना देती है। जब आप मुख्यमंत्री किसी को प्रोजेक्ट करते तो वो चेहरा बड़ा हो जाता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का उनके पास तोड़ नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से, चाहे वो सामाजिक समीकरण साधे हुए हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने बिहार में कर रखी है, उनके बिना तो बिहार में किसी की दाल नहीं गल सकती, सरकार किसी की भी बनानी। और एक बार फिर से उन्होंने ये बात साबित कर दिया है, तो इसलिए उनके साथ बीजेपी महाराष्ट्र जैसा फॉर्मूला अपना नहीं पा रही है। दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि बिहार में बीजेपी जिस तरीके की दूसरे राज्यों में राजनीति करती है,
वो भी बिहार में बीजेपी इतने सालों में कर नहीं पाई है। ये एक बड़ी वजह रही है उसकी कि उसने बिहार में चाहकर भी, चाह तो थी ही कि पार्टी बड़ी, सिर्फ यहाँ पर 4 सीटें और जुड़ी होती और जेडीयू की 4 सीटें घट गई होती तो पूरा समीकरण पलट सकता था, एक बड़ी दबाव होता। लेकिन ये था कि सीटें ऐसे अटकी हुई हैं कि अब हर एक कोई एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सीटें आने, पहली बार राजनीति में ऐसा लग रहा है कि ये हाँ मुश्किल खड़ी कर दे रहा है कि चाहे तो हर कोई सरकार बना दे और चाहे तो सरकार बनेगी ही किसी की नहीं। लेकिन इस परिस्थिति में नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई मतलब जोर है ही नहीं कि आप इनके टक्कर में किसे लेकर आएंगे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि बीजेपी इतनी आसानी से बैठेगी नहीं, मतलब बीजेपी इसे छोड़ने नहीं वाली है। भले मतलब मुझे पक्का भरोसा है कि इस अगले साल, चाहे वो मकर संक्रांति हो या उससे अगले साल की मकर संक्रांति हो, ग्रह बदलेंगे तो बिहार का गृह मंत्री भी बदल जाएगा। और गृह मंत्री मतलब तो नीतीश कुमार ही बदल जाएंगे। बिल्कुल बदल सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल हो सकता है कभी भी। ठीक है, चलिए ऋषि सर के पास चलते हैं। महाराष्ट्र मॉडल ना लागू होने के पीछे की वजह को आप क्या मानते हैं? कई विश्लेषकों का, जैसे अभी अमीश सर ने कहा कि सेकुलर क्रेडेंशियल है नीतीश कुमार की, और बिहार जो है सेकुलर मिजाज वाला स्टेट रहा। खैर, अलग अलग विश्लेषण है, आप क्या वजह मानते हैं? एक तो नीतीश कुमार एकदम ज़मीन से जुड़े नेता हैं, उनका आधार वोट बैंक है जो सिंधे के पास नहीं था, ये भी एक वजह है क्या? नहीं, देखिए, मैं इसकी 2-3 चीज़ें हैं आशीष। एक तो वो फैक्टर है जो आप मेंशन कर रहे हैं, और अगर इसको मैं पॉइंट वाइज समझाऊं तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि नीतीश माइनस बीजेपी या एनडीए बिहार में क्या महादलित वोटर और दलित वोटर जा पाएगा एनडीए के साथ? क्योंकि ये एक बारी लोकसभा के चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में इस तरह के पैनिक क्रिएट हुए जहां दलित वोट्स जो है वो शिफ्ट हुआ, और दलित वोट शिफ्ट होने का नुकसान ये रहा कि बीजेपी 240 पर सिमट गई। तो पहला फैक्टर तो यह है कि माइनस नीतीश इस तरह के रिस्क खड़े हो जाते हैं। दूसरा कि नीतीश कुमार को महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, या बीजेपी तमाम समीकरण क्यों नहीं साध पा रही है? क्योंकि देखिए, मुझे एक फैक्टर ये भी बड़ा लगता है बिहार के अंदर कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल दोनों तरफ हैं, और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो दूसरी तरह जाके कंफर्ट कर दें। इसके अलावा नीतीश अपने मेरे ख्याल से 16 सांसदों के साथ जो है, 12 सांसदों के साथ जो है वो केंद्र में समर्थन दिए हुए हैं। तो भले ही माइनस नीतीश केंद्र में सरकार चलती रहेगी, लेकिन एक व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश में इस वक्त बैठा हुआ है वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता की चाबी उनके जेब में चली जाएगी। बीजेपी इस तरह का रिस्क अभी नहीं लेना चाहती है, और साल 2027 तक, यानी कि जब तक यूपी के चुनाव नहीं संपन्न हो जाते, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का चुनाव है बीजेपी के लिए, वो चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाता, बीजेपी किसी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएगी। और तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर बीजेपी करना चाहेगी तो वो कर सकती है। उसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अपने लाइक माइंडेड नेताओं को प्लेस कर लिया है, जिसमें बार बार संजय झा का नाम आता है। उन्हें इस बात से आपत्ति होती है कि संजय झा को क्यों इस तरह से बीजेपी के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन उनका इतिहास रहा है, वो बीजेपी से आए, फिर जेडीयू में गए, और तमाम रास्ते जो हैं वो बनते गए, और उन्हें फिर दिल्ली बिठा दिया गया। तो एक तरीके से जब भी बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो संजय झा वहां होते हैं। तो इसलिए भी बीजेपी ने अपना व्यक्ति फिट कर दिया है उस पार्टी में जो बीजेपी के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो असरदार व्यक्ति है, और जब वो करंट देना होगा तो वो करंट पास भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं, हमारे सहयोगी रजत हैं। रजत, आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, खैर चुनाव तो चलते रहते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज नहीं देना चाहती। अब अगर आप दक्षिण चले जाएं, तमिलनाडु में AIADMK, वहाँ बीजेपी साथ में सरकार में, और पलानीसामी को इस तरह का कोई मैसेज नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी कि हम सहयोगियों को तोड़ लें। एक तो ये तोहमत जो बीजेपी पर बार बार लगाया जाता है, उससे बचने का प्रयास भी है कि बिहार में चेहरा नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ जो सर कह रहे थे, अभी तीनों लोगों को हमने सुना कि विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी में, और अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग सफल नहीं होगा बिना नीतीश कुमार के। इसमें बड़ी बात यह है कि नंबर नहीं है, मतलब कि बिना नीतीश के सरकार बनाना बीजेपी के लिए
अभी शुरू में थोड़ी मुश्किल है। बीजेपी नहीं, मतलब सवाल ये था कि मैं बता रहा हूँ, अब अगर बात ये कह रहे हैं कि यार नीतीश के अलावा कोई बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, चेहरा नहीं, तो जो बात इंद्रमोहन जी ने कही मैं उससे बहुत सहमत हूँ। बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं है चेहरे वेहरे की। बीजेपी के पास चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसके बाद आप अगली पीढ़ी में और बहुत सारे नाम हैं। मतलब बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है। उसको बिहार में कोई चेहरा देने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी चेहरा बना भी सकती है। जिन मोहन यादव को लेकर अभी भी लोग मध्य प्रदेश में पूछते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनको लेकर लोग ये भी दावे करते हैं कि उन्होंने बिहार में जाके यादवों का वोट दिलवा दिया। तो बीजेपी को चेहरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं। नीतीश उनकी कोई इस तरीके की बहुत ज़रूरत नहीं। दरअसल बीजेपी अभी मुझे नहीं लगता कि वो करना चाह रही है। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार नीतीश के बल पे चल रही है, तो बीजेपी किसी को तोड़ भी सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सिंधिया को तोड़ दिया, बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2-2 गुट बना दिए। तो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में बीजेपी को कितना समय लगेगा? कुल मिला खेला से आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप इनकार नहीं कर रहे हैं, बतौर पत्रकार आप ये मान रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती है, पार्टी तो कभी भी टूट सकती है, कल तो सरकार ही बतौर बननी। पत्रकार मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आप बीजेपी को जज कर रहे हैं तो आप बिहार को जज कर रहे हैं, आप गलती करेंगे। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी इस वक्त जिस स्थिति में है, जितनी मजबूत है और जिस तरीके की राजनीति में वो विश्वास रखती है, मतलब कि आप बिल्कुल अपफ्रंट होकर, अग्रेसिव होकर विपक्ष को बैक फुट पे डाल दीजिए, तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और कोई नीतीश कुमार को लेके आप क्यों हैं? बीजेपी ने अकाली दल के साथ क्या किया? लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे के मतलब माफ कीजिए, बाल ठाकरे की पार्टी तोड़ रहे हैं, मराठी वोट नुकसान करेगा। कोई नुकसान किया? नहीं किया। आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जिनको ये लगता है कि नीतीश कुमार को तोड़ देने से या नीतीश कुमार की पार्टी को हटा देने से या मुख्यमंत्री बना देने से उत्तर प्रदेश में कोई समीकरण बदल जाएगा, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ईबीसी टूट जाएगा, महाल टूट जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हटा के किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, किसी भी जाति कॉम्बिनेशन को मुख्यमंत्री बना दे, बीजेपी उसको ओन कर सकती है और वो मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा एक दिन आगे चल के, कोई ना कोई इस बात को साबित कर देगा। और बीजेपी चूंकि मशीनरी बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, जो बहुत सारे लोगों ने कहा, तो बीजेपी को साबित करने में भी देर नहीं लगेगा कि उसने जो फैसला लिया है वो अच्छा है या बुरा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। फिलहाल बीजेपी इस मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार को छेड़े, और उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी मूड बदलेगा भी कभी। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी उस तरीके के नंबर नहीं है। अगर थोड़े नंबर प्लस पे होते और बीजेपी को कम मेहनत करनी पड़ती इस चीज़ को करने के लिए, तो बीजेपी कर भी सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यही नंबर जो बात हो रही थी कि जब चुनाव की कवरेज कर रहे थे, जब रिजल्ट आ रहा था, तब आप जोड़ रहे थे ना कि 98 से लेके जब बीजेपी 98, 96 पे थी, तो आप जोड़ रहे थे बगैर नीतीश सरकार बन सकती कि नहीं बन सकती है। तब तावड़े भी कह रहे थे कि अब इसका फैसला जो है वो विधायक दल की बैठक में होगा। लेकिन देर शाम होते होते अब ये नीतीश जी का भाग्य कहिए या जो कहिए कि उस तरीके की स्थिति नहीं बनी, तो अभी वो मुख्यमंत्री हैं। और फिलहाल शायद बीजेपी को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार कितने समय तक रहेंगे, ये भी सवाल है। आप कुछ भी स्वास्थ्य करिए, एक उम्र तो है नीतीश कुमार की, तो वो भी विषय शायद इसलिए बीजेपी नहीं करे। बीजेपी जरूर चाहती है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। केवल नीतीश कुमार की थोड़े नहीं बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है अमीश जी कि उनके पास सेकेंड जनरेशन नहीं है। जहां और लोगों की उम्र बढ़ रही है बीजेपी में, उनके पास सेकेंड जनरेशन है। तो बीजेपी के लिए दिक्कत नहीं कि वहाँ उम्र बढ़ रही है तो दूसरा कोई ग्रैब करने के लिए नहीं है। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत है कि वहाँ उम्र बढ़ रही है और उन्होंने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। ये भी फैसला ले लेंगे नीतीश कुमार, अपने फैसले से लेकिन वो चौंकाते फैसला, जरूर हैं। फैसला सही साबित हो वो भी तो बहुत जरूरी है। लोगों ने ट्रांसफर किया और हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन जज किया गया नीतीश कुमार को 2020 में भी, और 43 सीटों पर सिमट गया, और इस बार 85 सीटों के साथ नीतीश कुमार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उनकी पार्टी उभरी है। बहरहाल नीतीश कुमार को लेकर और जो विश्लेषण है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हुआ, महाराष्ट्र मॉडल क्यों नहीं लागू हुआ भारतीय जनता पार्टी का, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।